हेलो बच्चों, आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा चैप्टर भी समझा देंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कवर करेंगे। फाइबर टू फैब्रिक का मतलब है रेशा तो कपड़े तक। रेशे मतलब जो बिल्कुल फाइबर है, जो रेशे हैं, उस किस तरह से रेशों से हमें रेशे जो हमें पौधों से और अलग अलग जानवरों से मिलते हैं, किस तरह से रेशों से हम कपड़ा बनाते हैं। तो आपने जब भी आप शॉपिंग करने बाहर जाते होंगे मार्केट में, आपने अलग अलग टाइप के कपड़े देखे होंगे। जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं जो हम गर्मियों में डालते हैं, वूल वूल मतलब जो बिल्कुल मोटे मोटे होते हैं जो हम सर्दियों में डालते हैं, सिंथेटिक कपड़े जो कि हमें नेचुरली नहीं मिलते, सिंथेटिक के बने होते हैं, फैक्ट्रियों में बने होते हैं केमिकल यूज करके। और सिल्क सिल्क मतलब जो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सिल्क का बिल्कुल टच करके बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा होता है और सिल्क का इस तरह से देखने में होता है, वो भी हम सिल्क के कपड़े भी डालते हैं। सिल्क की साड़ियां बहुत फेमस होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये जो कपड़ा हमें अलग अलग टाइप के, ये जो मटेरियल है, किस तरह से कपड़ा बना है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करें, दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नेचर, नेचर से मिलता है। नेचर मतलब जो हमारा प्रकृति से हमें मिलता है। और सिंथेटिक मतलब जो प्रकृति से नहीं मिलता, जो हमें फैक्ट्रियों में हम बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर मतलब बिल्कुल केमिकल्स का सिंथेसिस करके, केमिकल्स को यूज करके। नेचुरल फाइबर जो है वो दो टाइप से हमें मिल सकते हैं नेचर के अंदर, या तो हमें एनिमल से मिलते हैं या फिर हमें प्लांट्स से मिलते हैं। एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर है वूल और सिल्क। वूल आपने देखा होगा, कौन से एनिमल से वूल मिलता है आपको? शीप से। और सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है जो मलबरी ट्रीज के अंदर मिलता है, तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। प्लांट्स जो है, प्लांट से हमें कॉटन और जूट मिलता है। कॉटन का जो प्लांट होता है उसके ऊपर कॉटन का फ्रूट मिलता है, उस फ्रूट के अंदर कॉटन की बॉल्स होती हैं, तो वो फ्रूट जो है, फ्रूट पार्ट से हमें कॉटन मिलता है। जूट का भी पौधा होता है, जूट के पौधे के अंदर जो स्टेम होती है उससे हमें जूट मिलती है। सिंथेटिक फाइबर के अंदर कोई टाइप्स नहीं होती, बस ये क्योंकि फैक्ट्रियों में सिंथेसिस करके बनता है, तो इसकी एग्जांपल याद रखो, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन इस तरह से, आपने कॉटन का देखा होगा अगर आपके पास कोई पौधा लगा है। हमारे पंजाब में जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल, बठिंडे वाली तरफ जो है ब्लैक सॉइल, जो राजस्थान के साथ एरियाज लगते हैं वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। वहाँ पे काफी गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, इसलिए हमें गर्म क्लाइमेट में कॉटन मिलती है। इसको हाथ से, ये जो कॉटन की बॉल्स हैं इनको हाथों से पिक किया जाता है, हाथों से तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद ये जो बॉल्स है ना, इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ये फाइबर है, और इसके अंदर एक सीड होता है, सीड मतलब बीज होता है। तो उस बीज को इस फाइबर से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, गिनिंग, GINNING, गिनिंग। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको गिनिंग कहते हैं। गिनिंग या तो हाथों से की जाती है, ठीक है, हाथों से मतलब कॉम्बिंग से, कॉम्ब लेके उसको जो अंदर का जो सीड है उसको निकाला जाता है, या फिर गिनिंग मशीनों से की जाती है। मशीन के अंदर इस बॉल को डाल देते हैं तो ये जो ऊपर ऊपर की रुई है ये अलग हो जाती है, और जो इसके अंदर का सीड है, जो इसके अंदर का बीज है ना, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं जूट के बारे में। जूट जो है ये रेनी सीजन में ग्रो होता है, बारिशों के सीजन में। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो ये देखो, ये फोटो में जूट का प्लांट है, इसकी जो स्टेम है, ये जो इसकी डंडी है, यहाँ से जूट मिलता है। ये हमें वेस्ट बंगाल में, बिहार और असम में मिलता है। ये जो 3 स्टेट्स हैं इंडिया की, यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है। देखो ये आप फार्मर है, ये जूट की कैसे कल्टीवेशन कर रहा है। जूट के अलग अलग जो रेशे हैं, जो फाइबर हैं जूट के, उन फाइबर्स को इकट्ठा करके ये इस तरह से फाइबर्स मिलते हैं, तो ये फाइबर्स इकट्ठे करते हैं। अब आपने देखा होगा इस फाइबर से कपड़ा कैसे बनता है। इस तरह का फाइबर तो कभी सीधा मार्केट में आता ही नहीं है। तो इन फाइबर से कपड़ा बनाने के लिए, मतलब फैब्रिक बनाने के लिए, पहले फाइबर्स को पकड़ के, खींच के, फाइबर्स को, ये जैसे फाइबर हैं इनको पकड़ा, लंबा खींचा और इनको ट्विस्ट कर दिया, बिल्कुल उनको मरोड़ दिया और इसको एक यार्न बना दिया। यार्न बनता है और उसके बाद यार्न से फैब्रिक बनता है। तो यही ये 3 स्टेप हैं। फैब्रिक कैसे बनता है? सबसे पहले जो फाइबर है उसको स्पिन किया जाता है। ये देखो, ये हाथ से भी आप स्पिन कर सकते हो, स्पिन करके, स्पिन, और ये मशीनें भी होती हैं स्पिनिंग वाली, गोल 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 स्पिन करते हैं और उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट मतलब इसको बिल्कुल खींच खींच के, मरोड़ मरोड़ के, मरोड़ मरोड़ के उसका एक यार्न बनता है। फिर उसके बाद ये जो यार्न बनता है, इसको इस तरह की वीविंग की मशीन्स में डाल के यार्न को बुन के, वीविंग करके, निटिंग करके इसका फैब्रिक तैयार होता है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आपके जो सर्दियों के कपड़े हैं, जो स्वेटर वगैरह हैं, आपकी नानी या दादी जब बनाती हैं तो ऊन से बनाती हैं। वो ऊन है, वो जो ऊन है वो भी एक यार्न है।
उस ऊन को आपने देखा होगा ऐसे सुइयों के बीच में लगा के उस ऊन से स्वेटर बनता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको निटिंग कहते हैं, या फिर वीविंग भी कहा जाता है। वीविंग जो है वो होती है जिस तरह से हम बाकी के कॉटन की चीजें बनती हैं वीविंग करके, और जो वूल है वो निटिंग करके बनती है, हाथों से जो हम करते हैं वो निटिंग है। तो हमने ये पता कर लिया कि फाइबर से पहले यार्न बनता है, उसको स्पिनिंग से, और फिर यार्न से फैब्रिक बनता है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल फाइबर कौन से हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं इस लिस्ट में से? तो वूल, कॉटन, जूट और सिल्क नेचुरल है, नायलॉन और पॉलिएस्टर सिंथेटिक है। ट्रू फॉल्स है अगला क्वेश्चन। यार्न इज मेड ऑफ फाइबर्स। यस, अभी हमने पढ़ा जो यार्न है वो फाइबरों से ही बना होता है, और फिर यार्न को इकट्ठा करके निटिंग करके एक कपड़ा फैब्रिक बनाते हैं। बेटे फाइबर और फैब्रिक के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। फाइबर का मतलब होता है रेशा, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े। फाइबर टू फैब्रिक मतलब रेशों से कपड़ा बनना। कैसे बनता है? पहले रेशे यार्न बनते हैं, ये रेशों को जोड़ के पहले यार्न बनते हैं, फिर यार्न को जोड़ के फैब्रिक पूरा कपड़ा बनता है। दूसरा जो है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। नहीं, ये फॉल्स है। स्पिनिंग नहीं है फाइबर बनाने का प्रोसेस। जो फाइबर है वो तो हमें पौधों से मिलते हैं। स्पिनिंग जो है वो यार्न बनाने का प्रोसेस है। तो अगर यहाँ पे यार्न लिखा हुआ होता तो ट्रू होता। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नहीं, कोकोनट क्या है? नारियल। नारियल का जो आउटर कवरिंग है जूट थोड़ी है। नो, जूट का भी हमने पढ़ा था कि स्टेम से मिलता है। जूट का जो प्लांट है उसकी स्टेम से मिलता है। नारियल से जूट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये फॉल्स हुआ। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यस बेटे, ट्रू, अभी हमने पढ़ा था कि गिनिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो यार्न है उसको वीव करते हैं तो फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट। नो, अभी हमने पढ़ा था जो सिल्क फाइबर है वो एक एनिमल से मिलता है, प्लांट की स्टेम से नहीं मिलता, वो एक जानवर है। सिल्क वॉर्म एक जानवर है, उससे सिल्क फाइबर मिलता है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, गलत है ये भी। पॉलिएस्टर जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। कॉटन और जूट से। और एनिमल जो है, एनिमल फाइबर, वो सिल्क और वूल है। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। जो कॉटन है अभी हमने बताया था वो फ्रूट है, वो जो फल होता है एक पार्ट का, प्लांट का जो पार्ट होता है वो फल है। तो फल जो है उससे हमें कॉटन मिलती है, कॉटन बॉल्स जिसको हम कहते हैं। और जो जूट है वो हमें स्टेम से मिलती है प्लांट की। अगर आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट वाला चैप्टर नहीं किया तो हमारी पुरानी वीडियोस देखें आप, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पार्ट ऑफ प्लांट वाला चैप्टर भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। जो नारियल के छिलके हैं उससे कोई दो आइटम जो हम बनाते हैं, गनी बैग और रोप। गनी बैग मतलब बोरियां, बोरियां जो है वो भी कोकोनट के छिलके से बनती हैं। रोप, रस्सियां, जो रस्सी है वो भी कोकोनट फाइबर से बनती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अभी हमने जो लास्ट पीछे हमने पढ़ा था यार्न कैसे बनता है फाइबर से, स्पिनिंग से। उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग का क्या प्रोसेस है? Yarn can be made from fiber by the process of spinning. अब spinning है क्या? From the mass of cotton. जो कॉटन का मास है, जो कॉटन बॉल है, fibers are drawn and twisted which brings together the fibers to form a yarn. जो फाइबर हैं, जो मतलब रेशे हैं, उनको ड्रॉ करके, उनको खींच के, उनको ट्विस्ट करके, बिल्कुल उनको मरोड़ के, बिल्कुल हाथों से मरोड़ के या मशीनों से मरोड़ के, उनको इकट्ठा करके, टुगेदर बिल्कुल उनको इकट्ठा करके मरोड़ा जाता है। बिल्कुल मरोड़ मरोड़ के उसका यार्न बनता है। तो ये प्रोसेस है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी देखने हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट है आप नीचे कमेंट्स में हमारे एक्सपर्ट से बात करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।